एपिसोड 7। पुरानी यादें। अवी और विवान एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी अवी की गोद में हलचल होने से वो दोनों ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। अवी ने देखा कि वो बच्चा उसकी गोद से उतरना चाहता है, इसलिए उसने भी उसे उतार कर और फिर विवान की ओर मुड़ गई। अवी वहां से जाने वाली थी कि विवान ने उसे रोक लिया। आपको कहीं जाना है? मैं ड्रॉप कर दूं? अवी ने पीछे मुड़कर उस शख्स को देखा जिसके बारे में ये अफवाह फैली हुई थी कि वो बहुत क्रूर है। पर आज जब वो खुद उसके सामने खड़ा है तो विवान उसको जेंटलमैन लग रहा था। अवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं ठीक है, आपको काम भी होगा, मैं चली जाऊंगी। पर विवान के फिर से कहने पर अवी ने उससे कहा कि वो आर्यन कॉरपोरेशन जा रही है। विवान ने कहा, ग्रेट, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आइए प्लीज। अवी भी ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कार में बैठ गई। उसके बैठने के बाद विवान भी आया और अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। करीब आधे घंटे में ही अवी और विवान अर्जुन के ऑफिस पहुंच गए थे। अवी ने कार से उतरते ही विवान को थैंक्स कहा और कंपनी के अंदर चली गई। अर्जुन का केबिन 20th फ्लोर पर था। अवी ने लिफ्ट लिया और उसके केबिन की ओर चली गई। इधर विवान भी कार से उतरकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अर्जुन को पहले से पता था कि आज विवान सिंह के साथ उसकी मीटिंग है, इसलिए वो पहले ही मीटिंग रूम में बैठा अपना काम कर रहा था और वेद को विवान को लाने के लिए रिसेप्शन पर भेज दिया था। वेद ने रिस्पेक्टफुली विवान को ग्रीट किया और उसे अंदर ले आया। थोड़ी देर में ही उनकी मीटिंग शुरू हो गई। इधर अर्जुन के केबिन में पहुंचने के बाद अवी ने देखा कि पूरा रूम खाली पड़ा है। फिर उसे याद आया कि आज तो अर्जुन की विवान के साथ मीटिंग है, इसलिए वो वहीं बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। पर कुछ ही देर में वो बोर होने लगी। उसे भूख भी लगी थी, पर यहाँ वो वेद के अलावा और किसी को भी नहीं जानती थी। इसलिए अवी वहाँ शांति से बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। पर उसका मन नहीं लग रहा था तो वो अपनी जगह से उठकर अर्जुन का केबिन देखने लगी। आज वो जाने कितने सालों बाद यहाँ आई थी। पूरा केबिन वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का था, जो बिल्कुल एलिगेंट लग रहा था। वहीं उस रूम से लगकर एक और छोटा सा रूम था, जो ऑफ वाइट और पेस्टल कलर का था। ये रूम स्पेशली अवी के लिए ही डिजाइन किया गया था। जब वो छोटी थी तो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आती थी। तब वो लोग बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। सिर्फ वो, उसका भाई अर्जुन और उनके पेरेंट्स। पर जब से उसे अन्या ने भड़काना शुरू किया, अवी ने यहाँ आना भी बंद कर दिया और अर्जुन के साथ ही अपने पेरेंट्स के एहसास से भी दूर होती चली गई। पुरानी यादें याद करते हुए अवी वहीं अर्जुन के चेयर पर बैठ गई, जहाँ पास्ट में उसके पापा बैठा करते थे और अब अर्जुन। अवी ने सोचा कि आखिर ये भी उसकी खुद की ही गलती थी। अगर वो अन्या की बातों में ना आकर अपने और अर्जुन ने रिश्ते को खराब नहीं करती तो आज उसकी हकीकत कुछ और ही होती। अवी फिर से पुरानी बातों को याद करने लगी कि कैसे अन्या ने अर्जुन के खिलाफ उसके मन में जहर भर दिया था। एक वक्त तो ऐसा आया कि अवी ने अर्जुन से बात करना ही बंद कर दिया। जब भी स्कूल के किसी भी पेपर पर उसे अर्जुन के साइन चाहिए होते तो वो हमेशा अन्या को अपने साथ अर्जुन के ऑफिस लाती। अवी खुद कार में ही बैठी होती और अन्या को अंदर कंपनी में भेज दिया करती। इसलिए गिने चुने लोगों को छोड़कर और किसी को भी नहीं पता था कि अर्जुन की अपनी बहन अविका है, ना कि अन्या। और अन्या भी इस बात का खूब फायदा उठाती। वो जब भी अवी के किसी काम से ऑफिस आती तो वहाँ के एम्प्लॉयज से ऐसे पेश आती कि मानो वो ही इस कंपनी की मालकिन हो।
अर्जुन अन्या से कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं अगर उसने अन्या को कुछ कहा और इस बात से अवि ने उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया तब वो क्या करेगा। अर्जुन को अन्या की सच्चाई अच्छे से पता थी। वो जानता था कि अन्या सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अवि के साथ है, पर जब तक अवि बालिग नहीं हो जाती उसे प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती, इसलिए अन्या ने अवि को हार्म नहीं किया है और वो अवि को उस घर में रहने दे रही। पर आगे का पता नहीं अन्या अवि के साथ क्या करे, लेकिन अर्जुन को इस बात की भी तसल्ली थी कि उसकी बहन उसके पास है। एक ना एक दिन तो अवि को सच पता चल ही जाएगा। अर्जुन सही भी था, सच्चाई तो अवि को पता चली थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अवि को जब भी अन्या कोई भी सच बताती तो साथ ही टॉर्चर भी बहुत करती, पर अफसोस कि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सबको तो अन्या ने राजीव के साथ मिलकर पहले ही मार दिया था। ये सब याद करते हुए अवि अर्जुन के चेयर पर बैठी हुई ही रोते रोते सो गई। एपिसोड 8, तुम कोई इतनी भी खास नहीं हो। अवि अपनी पुरानी यादों को जी रही थी और वैसे ही वो रोते रोते अर्जुन की चेयर पर ही सो गई। अभी उसे सोए हुए करीब 1 घंटा हुआ होगा कि अर्जुन के केबिन का दरवाजा खुला और एक लड़की हाथों में फाइल लिए अंदर आई। उस लड़की ने पेंसिल स्कर्ट और ब्रालेट टॉप पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मेकअप के साथ साथ दुनिया भर का घमंड भी झलक रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो यहाँ काम करने आई है, बल्कि उसको देख के तो लड़कियां भी शर्मा जाए ऐसे कपड़े पहनकर आई थी। ये थी रूपल मित्तल, मित्तल परिवार की छोटी बेटी। वैसे तो इसका परिवार भी पैसे और रुतबे में कम नहीं था, पर जब से रूपल ने एक पार्टी में अर्जुन आर्यन को देखा तब से ही उसके चार्मिंग फेस की दीवानी हो गई थी। इसलिए अपने पापा की कंपनी छोड़कर यहाँ आर्यन कंपनी में काम करती थी। रूपल ने जब देखा कि सीईओ की चेयर पर एक छोटी सी लड़की सो रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। एक तो वहां पर कोई भी अवि को पहचानता नहीं था और दूसरे की अर्जुन मीटिंग में गया था और उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि अवि यहाँ आने वाली है, इसलिए उसने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। रूपल ने जब अवि को देखा तो उसे जलन हुई कि उसके सामने बैठी लड़की उससे ज्यादा सुंदर है, वो भी तब जबकि उस लड़की ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। वो तो वैसे भी अवि से चिड़ी हुई थी, ऊपर से उसकी सुंदरता देख तो रूपल का गुस्सा और बढ़ गया। रूपल ने उसे देखा और सोचने लगी क्या हो अगर अर्जुन को इससे प्यार हो गया तो। नहीं नहीं, उसे इस लड़की को अर्जुन के यहाँ आने से पहले बाहर भेजना होगा। ये ख्याल आते ही रूपल ने सामने रखे जग का पूरा पानी अवि के ऊपर उड़ेल दिया। अवि जो सो रही थी, अचानक अध्यापक अपने ऊपर पानी गिरा देख थोड़ी हैरान रह गई। जब उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाकर सामने देखा तो एक अरोगेंट लड़की उसे गुस्से से घूर रही थी। अवि को समझ नहीं आया तो वो सवालिया नजरों से रूपल को देखने लगी। उसने कहा, आप कौन हैं? और ये मेरे ऊपर पानी कैसे आ गया? अवि बेचारी अपने मम्मी पापा को याद कर इतनी इमोशनल थी कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसके दिमाग से एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि सामने एक ही इंसान खड़ा है, वो भी गुस्से में, तो जाहिर सी बात है कि उस पर पानी भी उसने ही डाला होगा। अवि के सवाल को सुन रूपल को और तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अवि का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी, पर अवि को वो 1 इंच भी नहीं हिला पाई। रूपल ने सामने बैठी लड़की को देखा जो उसे ही कंफ्यूज होकर देख रही थी। उसने सोचा ये तो एक बच्ची है, फिर भी मैं इतनी ताकत लगा कर भी इसे हिला तक नहीं पा रही। इस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत आई कहाँ से? रूपल अपने ही ख्यालों में गुम थी कि फिर से अवि की आवाज आई, मेरा हाथ छोड़ो। पर ये पहले वाली टोन तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें ऑर्डर साफ सुना जा सकता था। एक पल को तो रूपल भी डर गई, पर फिर उसे याद आया कि ये लड़की सीईओ के चेयर पर बैठी है।
ये याद आते ही उसे फिर से अवि पर गुस्सा आने लगा। रूपल ने गुस्से में अवि को घूरते हुए कहा, ए छोटी बच्ची, तुम यहाँ किससे पूछ कर आई हो? और आई तो आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे बॉस की चेयर है? अभी के अभी यहाँ से उठो वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। अब अवि को भी गुस्सा आने लगा। एक तो वो अपने भाई की चेयर पर बैठी है तो इस लड़की को क्या दिक्कत है? इसलिए अवि ने उससे कहा, पहली बात तो तुम कोई इतनी भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं। दूसरी कि ये ना तो तुम्हारी कंपनी है ना ही तुम्हारा ऑफिस, और मैं तुम्हारी जगह पर तो बैठी हूं नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ये सुन रूपल को और गुस्सा आया, पर फिर उसने सोचा कि ये अर्जुन की तो कुछ लगती नहीं, क्योंकि इससे पहले वो इस लड़की को कहीं भी अर्जुन के साथ नहीं देखी थी। हो सकता है कि इसे भी अर्जुन पसंद हो और ये अर्जुन को यहाँ रिझाने आई हो। ये सब रूपल ने खुद ही सोच लिया। फिर उसने कहा, इस जगह तुम गलत हो। तुमने मेरी जगह ली है। मैं और अर्जुन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये जगह मेरी है। अवि शांति से ये सारी बातें सुन रही थी। उसे तो पहले से ही पता था कि अर्जुन की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, पर अब उसे मजा आ रहा था। वैसे भी वो अन्या और राजीव का नेक्स्ट प्लान नहीं जान पाने की वजह से परेशान थी, और रूपल उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की वजह दे रही थी। पर बेचारी अवि को ये नहीं पता था कि असल में अन्या और राजीव उसके खिलाफ कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। वो दोनों तो अपनी प्यास बुझा रहे हैं एक दूसरे के साथ। खैर, रवि ने एक नज़र घड़ी की ओर देखा तो अर्जुन की मीटिंग खत्म होने ही वाली थी और वो किसी भी समय यहाँ आ सकता था। अवि ने एक डेविल स्माइल की और सोचा, चलो अन्या न सही ये मेकअप की दुकान ही सही, कहीं तो अपनी भड़ास निकाल जाए। फिर अवि ने एक इनोसेंट सा फेस बना लिया और कहा, ओह, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की लेडी बॉस हैं। आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। रूपल के चेहरे पर भी घमंड भरी मुस्कान आ गई और वो सामने रखे सोफे पर बैठ गई। अवि ने उसे पानी का ग्लास थमाते हुए कहा, पानी पी लीजिए। रूपल ने उस तरफ हाथ बढ़ाया तो अवि ने पूरा ग्लास ही रूपल पर फेंक दिया। अब अवि को कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो समझ गई कि अर्जुन आने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती उसने देखा कि रूपल खड़ी होकर उसकी तरफ ही आ रही है। रूपल का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया था। उसने अवि को मारने के लिए हाथ उठाया और अवि खुद ही नीचे गिर गई और रोने लगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया।